जैसे जैसे यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी का डेट नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का डीवीपीएसटी के साथ साथ मेडिकल के बारे में भी सोच के चिंता बढ़ती जा रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनको प्रॉब्लम है वो लोग तो अब लगे हुए हैं कि किस तरीके से क्या कर लें कि डॉक्यूमेंट में किसी तरीके से हम पास हो जाएं, चाहे उनका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है या फिर कट ऑफ के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन ये होता जा रहा है कि चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं किसी तरीके से एफिडेविट बनवा के अपना काम चला लूंगा। लेकिन मेडिकल में क्या होगा? मेडिकल में कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जिसको लेके बहुत बड़ा बड़ा टेंशन होता जा रहा है। ऑब्वियस सी चीज़ है कि क्योंकि अगर आप लोग पहली बार मेडिकल देने जाओगे या फिर ये कह सकते हो कि पहली बार किसी वैकेंसी का एग्जाम निकला है और आप डीवीपीएसटी के बाद मेडिकल दोगे तो टेंशन होना लाजमी है। वो चीज़ मेरे भी साथ हुआ है, वो चीज़ आपके भी साथ होगा और आने वाले सभी पीढ़ियों के साथ होता है। तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी नहीं है तो टेंशन होना बनता भी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई काम होने से पहले ही टेंशन हो जाए। उससे फायदा क्या होता है, हम उस चीज़ का पहले ही समाधान खोज के बैठ जाते हैं। तो समस्या आने से पहले ही समाधान खोजना ये बहुत बेहतर चीज़ होती है। तो चलो उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके आप जैसे हमारे दोस्त परेशान हो रहे हैं। सबसे पहला कि सर चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एफिडेविट बनवा के मैं किसी तरीके से लंबाई अपना पार करके डीवीपीएसटी वाला काम चला लूंगा। अब बात आती है रनिंग की, रनिंग भी कर लूंगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो उसका होगा ना जिसका मेडिकल हो जाएगा। सबके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अरे सर जी वो तो फालतू सब पैसा मांग लेते हैं, आप मेडिकल क्वालिफाई भी रहोगे तब भी ये हो जाता है। मैंने सुना था वो भैया बता रहे थे, फलाने भैया बता रहे थे कि ये दिक्कत हो जाएगी, या फिर आप एकदम मेडिकल में फिट भी रहोगे तब भी आपको अनफिट कर देंगे पैसा लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी संशय है कि कोई चीज़ ऐसा है जिसकी वजह से आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे, तो सभी जिलों में ऐसे आपको सेंटर मिल जाएंगे जहाँ पे वो 500 रुपये या 1000 रुपये लेके आपका प्री मेडिकल कर रहे हैं, जिसमें आपका लंबाई, सीना, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेक कर देंगे। फिलहाल आगरा में हूँ तो बहुत बच्चों का फोन आया था कि सर मैं गया था वहाँ 500 रुपये लगा, वहाँ एक्यूरेट लंबाई सीना होना, मतलब जो प्री मेडिकल होता है क्लियरली चेक कर देते हैं। तो आप वहां जाके चेक करा लो ताकि आपको टेंशन खत्म हो जाए। और अगर इसके बाद भी टेंशन बचता है तो मैं उस चीज का समाधान आप लोगों को निकाल के दे दूंगा जिससे आपका टेंशन खत्म हो जाए। तो पॉइंट जान लेते हैं कि किस किस चीज को लेकर दिक्कत आ रही है, और ये पॉइंट आपको कहीं खोजने पे मिलेगी भी नहीं। जैसे कि सर मेरे दांत जो है ना वो काफी तिरछे आड़े टेढ़े हैं, या फिर सर मेरे जो दांत है ना वो काफी गंदे हैं, या फिर सर मेरे जो कुछ दांत है ना वो टूटे हुए हैं, या फिर कुछ दांत ऐसे हैं जो टूटे हुए थे, मैंने आरसीटी करा के उस पर स्टील का कवर लगवा लिया है, या फिर दांत चेंज करवा दिया है। दांत से रिलेटेड मतलब जो भी क्वेरी आ रही है, तो सर क्या मुझे दांत में बाहर कर देंगे क्या? अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, उसमें समझिएगा उस चीज़ को। मेरे भाई का यूपी पुलिस का मेडिकल था, तो उसके कई दांत टूट गए थे और कई दांत सड़ गए थे। तो मैं यही सोचता था कि यार क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कर देंगे। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैं कई लोगों से पूछा तो वो वही कह रहे यार मेडिकल तो बहुत टफ होता है, मेडिकल तो बहुत टफ होता है। अब मेरे दिमाग में ये आया कि बाद में परेशान होने से बेहतर है कि पैसा लगाओ और पूरा दांत ही सही करा दो। तो जिन दांतों में दिक्कत थी वो दांतों का सब आरसीटी फारसीटी करा के कर दिया। वहां जाने के बाद पता चला दांत का कोई मायने है ही नहीं। बस आपको जाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि जो गुटखा, खैनी, फलाना डिमाका खाते हो, मतलब बोलो जुबा केसरी वाली चीजें खाते हो, उन सारी चीजों को उस दिन मत खाना और दांत अच्छे से साफ करवा लेना। ठीक है, ये करके जाओगे क्लियर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नेचुरल चीज है कि हाँ टूटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो उससे कोई समस्या नहीं होने वाली। दूसरी चीज, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके जो नाखून है ना वो किसी के बहुत ज्यादा मोटे हैं, किसी के ज्यादा निकले हुए हैं, जैसे कुछ उंगलियां हैं जैसे हल्का सा छोटी बड़ी हैं, तो इसको भी लेके दिक्कत नहीं होती है। मतलब हर वो चीज जो तुरंत अट्रैक्ट ना करे उस चीज को लेके दिक्कत नहीं होती है मेडिकल में। तो इस चीज का भी टेंशन खत्म कर दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्वेटिंग वाले प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब वो कहते हैं कि बहुत सर जी पसीना निकलता रहता है और एसएससी जीडी में मैं मेडिकल के दौरान बाहर हो गया हूँ। तो ये चीज, तो क्या उस चीज के लिए आपको यूपी पुलिस से भी बाहर कर देंगे? तो नहीं, यूपी पुलिस में बहुत गहराई के साथ मेडिकल नहीं होता। आप ये समझो कि अगर आप यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो गए तो क्या आपका सीआईएसएफ की तरह ट्रेनिंग होगा? नहीं ना, जैसी जॉब उसी तरीके से ट्रेनिंग, उसी तरीके का मेडिकल। तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। बहुत अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बाहर नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये एल्बो वाला जो एंगल होता है ना, कहते हैं सर जी हमारा पता नहीं ऐसे जाता है एक तरह से, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की बात नहीं है। आर्मी हुआ या फिर जो सेंट्रल फोर्सेस की नौकरी हुई, उसमें बहुत डीपली मेडिकल करते हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। क्योंकि वहाँ अगर पता चले कि आपका हाथ कुछ ज़्यादा ही एंगल बना रहा है, आप निशाना लगाओ किसी और को और तीर
और गोली जाके लग जाएगी किसी और को। तो जैसा विभाग वैसा ट्रेनिंग और वैसा ही मेडिकल। तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी चल जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, यानी कि जो हाथों या फिर पैरों पे खूब ज़्यादा नसें दिखी रहती हैं, खूब फूली फूली या फिर ऐंठी हुई, तो क्या उसमें बाहर करते हैं? तो देखो इसमें बाहर करने का चांस रहता है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कितनी ज़्यादा नसें आपकी बाहर है। मतलब मानक के अनुरूप है तो नहीं बाहर करेंगे, और मानक के अनुरूप नहीं है तो बस कृपा बरसेगी तो आप लोग पास हो जाओगे। ठीक, कृपा कैसे बरसेगी ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ऊपर वाले का नाम लीजिए, कृपा बरसेगी। दो चीज और है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। एक कि सर अगर फ्लैट फीट है तो क्या होगा, और सर अगर नॉक नहीं है तो क्या होगा। तो नॉक नहीं कर बहुत ज्यादा है तो तरीके से खड़ा होना सीख लोगे। माइनर सा रहता है तो वो खुद ही छोड़ देते हैं, उनको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि आपको मार्स पे भेज के वहां पे युद्ध करवाना है। और फ्लैट फीट का समस्या ये हो जाता है कि फ्लैट फीट के लिए आप अभी से अगर एक्सरसाइज करो, मतलब आप देखोगे जूते भी उस टाइप के आते हैं जिसमें बीच में उठा हुआ होता है, उसको पहन के सो, या फिर मोजे उस टाइप के आते हैं, या फिर 100-150 का फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, रात में पहन के मोजे टाइप का होता है, अंदर निकला रहता है, वो मांस वाला पोर्शन धीरे धीरे दब जाता है। तो उसका एक्सरसाइज करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नोटिस वाली चीजें हैं। अब हर चीजों में थोड़ी आपको छोड़ देंगे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि जो आंखें हैं उसका क्या, भाई चश्मा लगा हुआ है। कुछ लड़कियां थी वो कह रही थी सर जी नोटिफिकेशन में तो कहीं लिखा ही नहीं था कि चश्मा लगाने वाले को बाहर कर दिया जाएगा। तो बहन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चश्मा लगाने वाले को बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये कभी नहीं लिखा जाता है। उसमें सीधे लिखा जाता है कि आपकी आंखों का साइज इतना इतना होगा तो आप पास हो जाओगे। ये चीज ध्यान रखना, अगर एक आंखें 6x6 है ना तो दूसरी 6x12 6x18 भी रहेंगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक आंखें 6x6 की जगह पे 6x9 होती हैं तो दूसरी आंखों का साइज थोड़ा कम होना चाहिए। आंखों से रिलेटेड एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो डाल दिया है कि कितनी दूरी से चेक होता है और कितनी दूरी से आपको पढ़ाया जाता है या फिर किस टाइप का चार्ट होता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता दी है। तो वो चीजें कर लोगे। अगर उसमें दिक्कत होती है तो आप रट्टा भी मार सकते हो, ये बहुत सारे तरीका है। तो मैं सोचा कि मेडिकल से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, ताकि उस चीज़ के बारे में अभी से सोच के आप परेशान ना हो। तो आप रनिंग करते रहो, बाकी आगे की चीज़ें जब आएंगी, जैसे लोग कहते हैं ना कि समस्या जितनी बड़ी होती है समाधान भी वैसे ही आ जाता है, उतना बड़ा ही समाधान निकल जाता है। तो समस्या पता है तो समाधान निकाल लिया जाएगा, बाकी बस गांधी जी का कृपा बना रहे तो आप लोग का कल्याण हो जाएगा। तो चलो रनिंग करो और मुझे बताओ कि अब कितने मिनट में आप रनिंग कर ले रहे हो। कोई भी चीज़ पूछना हो, कोई भी चीज़ जानना हो तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप उसमें मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग रनिंग की तैयारी जान से कर रहे होगे। बाय बाय।